तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानों तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, और रेसिपी जो है वो मज़ेदार और ज़बरदस्त आप लोगों के लिए तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और सारी रेसिपीज़ आपके एन मुताबिक होगी इंशाल्लाह। और आज जो है बुध का दिन है और हमारे साथ होते हैं हरबिल शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। गुलजार भाई कैसे हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम किस मौजू पर बात कर रहे हैं? आज सुना है कि आज का जो मौजू है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम भी है, और बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा और गंभीर प्रॉब्लम है। हाँ। एक हम कर रहे हैं दायमी कब्ज़, बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन, इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। दूसरी चीज़, कोशिश करते हैं वेट कम नहीं हो रहा, वज़न कम नहीं हो रहा। सही। तो आज हम वज़न कम करने की एक आसान रेसिपी बनाएंगे, ठीक। जिससे वेट भी कम होगा और साथ में मैदे के मसाइल भी हल होंगे और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी। तो इसमें यह है कि जो मैदे का निज़ाम है आपका, देखें आप जो चीज़ें खाते हैं वो आपके मैदे से पूरी बॉडी पे उसका अटैक होता है। उसमें यह है कि जैसे आप बादी चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे बाहर की मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका क्या खमियाजा होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। और आम लोग भी, जिन लोगों को भी जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाने की वजह से जो शुगर की वजह से भी कब्ज़ रहने लग जाती है, और कुछ मेडिकेशन खाने की वजह से भी कब्ज़ रहने लग जाती है। तो आज हम बताएंगे आपको कि कब्ज़ आपकी किस तरीके से दूर होगी। एक विरासत की कब्ज़ होती है, एक होती है इलाकाई कब्ज़। इलाकाई में ये है कि अगर आप गांव में चले जाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। जब शहर में आते हैं आपको कब्ज़ हो जाती है, और फिर ये जब प्रॉब्लम पुरानी हो जाती है तो वो फिर पाइल्स की सूरत इख्तियार करती है। क्या नहीं, उसमें ब्लड आने का ख़तरा भी होता है, मस्से बनने के चांसेस बन जाते हैं, तो उसमें बादीपन ज़्यादा हो जाता है और वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि ये जो आपने बताया ये इलाके के हिसाब से भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। यानी कि शहर में कब्ज़ रहता है, और अगर कहीं चले जाते हैं ये ख़ानदानी भी होता है। अच्छा, ख़ानदानी। हाँ, तो ये बाज़ लोगों को होता है, अपना इलाका छोड़ के कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वहाँ के मौसम के हिसाब से वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, उनको आदत वहाँ की होगी। पानी भी। हाँ, बाद लोगों को बाहर की आबो हवा जो है वो सूट नहीं करती है, तो वो उनको कब्ज़ कर देती है। ये मेरे अपने घर पे हुआ है। अच्छा, गाँव जाते हैं सही हो जाते हैं, यहाँ आते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस लिहाज से आज जो मैं आपको पानी भी बड़ा अमल दखल है, बड़ा अमल दखल है। और पानी कम पीते हैं लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा। पानी ज़्यादा पिए, आप पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो, आंखों की ड्राइनेस ख़त्म हो। पानी कम से कम हर 1-1.5 घंटे बाद 1 गिलास पीना चाहिए, और यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने लोगों को भी पुराने से पुरानी कब्ज़ की शिकायत हो, चाहे वो शुगर पेशेंट हो या आम लोग हो, ये हर इंसान इससे इस्तेमाल कर सकता है। टोटली 3 चीज़ें लेनी है आपने। एक आपने लेना है अनारदाना, सना मक्की, काली हड़। ठीक है। अनारदाना, सना मक्की, काली हड़, ये बराबर वज़न लेनी है सारी आपने, 50-50 ग्राम। ठीक है। ये आपने लिया अनारदाना, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये 50 ग्राम। ठीक है। ये सना मक्की है, ये इसका पाउडर है। सही। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। काली हड़, ये काली हड़ का पाउडर है। ठीक है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। इन तमाम को मिक्स कर लें। ठीक। एक ही मशीन में डाल के भी आप इससे बारीक पाउडर बना सकते हैं, और घर पे महफूज कर रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद आधी चम्मच पानी के साथ। ठीक है। चाय वाली आधी चम्मच। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज़ रहती है तो 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। और ये कम से कम जो है 13-14 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 12-13 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने डॉक्टर के मशवरे पे लेके जाएं, उन पे ये टोटका ना करें क्योंकि फिर लूज मोशन ना कर दें उनको। बिल्कुल। आमतौर पे ये हर किस्म की कब्ज़ को दूर करती है। ठीक है। और फौरी रिजल्ट भी है इसका। कोशिश किया करें, जैसे बाहर के बड़ा गोश्त हुआ, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें, ये कब्ज़ ज़्यादा करती है। तो ये जो सना मक्की में सुना है कि जो डंडियाँ होती हैं जी, ये जो है अपना उसके लिए ठीक नहीं होती अपना? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डंडियाँ होती हैं, एक फलियाँ भी होती हैं। फलियाँ भी होती वो हटा दीजिए, सिर्फ आपने हरे रंग के ये पत्ते लेने, इनके जो पत्ते हैं वो लेने। ठीक है। बाकी चीज़ें आप डंडियाँ हटा दें और उसमें फलियाँ होती हैं वो हटा दें, वो पेट में मरोड़ लाती हैं। ठीक है। तो ये पत्ते जो होते हैं ये कब्ज़ को तोड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ये कुछ दिन यूज़ कीजिए, सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करना, पहले दिन ही होगा। और ये कुछ दिन यूज़ करना है, जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करने? सिर्फ पत्ते लेने। ठीक ठीक। पत्ते 50 ग्राम ले लें सना मक्की के, काली हड़ 50 ग्राम और अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला के सफ़ूफ बना लें।
आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। फायदा आपको पहले ही दिन होगा। ठीक है। और ये कुछ दिन यूज़ कीजिए, जब ठीक होते जाएं इसकी मिकदार कम करते जाएं, क्योंकि आगे बंद भी करनी होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आप मिकदार कम करके छोड़ दी। वैसे जिनको दायमी कब्ज है फर्ज कर लें, तो उनको कितने दिनों में इसका असर होना शुरू हो जाता है? पहले दिन। पहले दिन। जैसे सुबह शाम खाएंगे पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी इनकी। फिर इसे कंटिन्यू रखना है आपने। अगर देखें आपको थोड़ा सा लूज कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, तो आप इसको एक टाइम कर दें। अच्छा ठीक है। हाँ, और इसे कंटिन्यू आपने जैसे महीना 2 महीना भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को आधा चम्मच असर नहीं कर रहा तो आपने एक कहा चाय कि वाला एक चम्मच। चाय का चम्मच एक चाय 2 का टाइम ले चम्मच। लें। अच्छा, एक चीज़ हिकमत में बहुत ज़्यादा कही जाती है कि आंतों की खुश्की। तो ये जो आंतों की खुश्की होती है, ये क्या चीज़ होती देखिए, है? आंतों की खुश्की होती है, इसमें मैदे की खुश्की भी बाज़ लोग बताते होते हैं, तो वो पानी कम पीने की वजह से। अच्छा ठीक है। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आपकी बॉडी में फाइबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। फाइबर होता है स्पोल छिलका में, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो पाइल्स होने नहीं देता, यानी बवासीर होने नहीं देता। नहीं देता। आपने एक बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिला के रात सोते वक्त पी लें, या सुबह के टाइम पी लें एक टाइम। आप देखिएगा आपकी बॉडी में एक तो फाइबर की मिकदार पूरी हो जाएगी, दूसरा ये है कि ये जो आंतों की खुश्की है ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगी। ठीक ठीक। ये जो ड्राइनेस होती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। ड्राइनेस खत्म ठीक हो ठीक ठीक ठीक। तो उससे जो है ना, ये अपना पानी के कम इंटेक की वजह से ये जो है पानी का कम इंटेक और बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होता है। से खुश्की पैदा हाँ, होती है। खुश्की पैदा होती है। इसमें फिर हाथ पाँव भी जलने लग जाते हैं। ठीक है। बॉडी मुंह खुश्क रहने लग जाता है, और चेहरे पे भी उसके जैसे पिगमेंटेशन टाइप के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार एक बात कहते होते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करें। हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 1 गिलास या आधा गिलास पिएं। रात तक 8-10 गिलास हो जाते हैं, ये काफ़ी है आपके लिए। यानी कि जो अभी आपने कहा कि जो कब्ज होती है, इसका जो आखिरी नतीजा होता है वो पाइल्स पे जाके पाइल्स पे, बवासीर पे चला जाता है। हाँ ठीक है। और दूसरा ये है कि जिनको कब्ज़ रहती है उनके हाथ पाँव भी जलते हैं। जिनको कब्ज़ रहती है उनको हीट भी बहुत ज़्यादा फील होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। वो चीज़ भी, क्योंकि फिर बॉडी में तेजाबियत बनने शुरू होती है। यानी कि बाज़ औक़ात मैदा भी जलने लग जाता कहने है। का मकसद ये है कि कब्ज़ को इजी नहीं लेना चाहिए, और जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, या फिर ये जो रेमेडी आपने बताई इसको बिल्कुल। इस्तेमाल अगर करना कब्ज़ शुरू। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आप अपने मौलिज को भी दिखा सकते हैं, और साथ में ये भी इस्तेमाल करें। ये कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इसको आम तौर पे ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक 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 ठीक। जो काली हड़ है वो, उसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, जो कि आपके बालों के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा जब गैसेस बनती हैं या कब्ज़ रहती है, उनको पिंडलियों में दर्द महसूस होता है, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, वो चीज़ भी इनकी दूर हो जाएगी। अच्छा, इसफोगोल की भूसी अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो क्या एक चाय का चम्मच एक दिन में एक दफ़ा अगर इस्तेमाल एक खाने वाला चम्मच, खाने वाला चम्मच, खाने वाला 1 चम्मच भर के पहले पानी के अंदर उससे थोड़ी देर के लिए रख लें, ताकि वो फूल जाए। फिर उसे शेक करके चम्मच के साथ फिर उससे पी लें आप। ठीक है। ऐसे मुंह में डाल के ऊपर पानी ना पिए, जो कि खतरनाक हो जाता है। वो अगर सांस की नाली में चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो बस एक खाने का चम्मच एक दिन में अगर इस्तेमाल करे कोई, तो वो एक मुस्तकिल टाइम भी करे, कर बिल्कुल सकता है। मुस्तकिल भी कर सकता है। इसका आफ्टर इफेक्ट नुकसान कोई भी नहीं कोई भी नहीं है। बाज़ ये- लोग कहते हैं कि ये घुटनों में दर्द डालता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, हो सकता है आपको घुटनों के दर्द की पहले से कोई प्रॉब्लम हो। मैंने सुना था वैसे ये कि मैंने नहीं देखा आज अगर तक। कोई रेगुलर इस्तेमाल करे तो उसको जाके आगे घुटने का दर्द या कोई इस तरह की चीज़ नहीं, होती ये है। तो इसमें चिकनाहट होती है, जो कि घुटने के लिए भी बेहतर होती हाँ, है। बल्कि हाँ। इसके अलावा मैदे की चिकनाहट, मैदे की खुश्की को ख़त्म करती है, जो तेजाबियत होती है, जलन रहती है, उसको दूर करती है, पेट की जलन को ख़त्म करती है, हाथ पाँव की जलन ख़त्म करती है। तो इसका दर्द से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक ठीक ठीक, यानी नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं कि दूध में इस्तेमाल करना चाहिए उस फवोल की भूसी को, तो क्या दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? गुलजार भाई, बाज़ लोगों को दूध बादी होता है, वो बलगम पैदा करता है। बाज़ लोगों को दूध सूट नहीं करता, तो वो पानी में करें। अगर दूध में भी मिला के करेंगे तो नीम गर्म दूध में मिला के करें। ठीक। और अगर इसको स्पोगोल को डायरेक्ट पानी में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो सादे पानी में करें, ठंडे पानी में ना करें। अच्छा ठीक है। ताकि ये फूल जाए, फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। नीम गर्म पानी में भी कर सकते हैं? नीम गर्म पानी में शदीद कब्ज़ की सूरत में अच्छा, आप नीम गर्म पानी के अंदर मिला के कीजिए। ठीक। या आपको पाइल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपको जलन महसूस हो रही है स्टूल में, तो उस सूरत में आपने इसको नीम गर्म पानी में मिलाकर उससे करेंगे तो जल्दी अफाका हो जाता है। ठीक है। कब्ज़ तोड़ देती है वो। ठीक। और साथ में ये है कि बॉडी की चिकनाहट को भी ये बराबर कर देती है, जिस तरीके से मैदे में या आंतों में कहते होते हैं बाज़ लोग ना। क्योंकि जब एच पेलोरी का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ जाता है तो उसमें ये होता है कि वो छोटी आंत, बड़ी आंत और मैदे में अल्सर का सबब बनता है, जो कि आगे चल के और ख़तरनाक हो जाता है, घबराहट, बेचैनी भी पैदा करता है। तो आप स्पोगोल छिलका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एच पेलोरी के बैक्टीरिया को भी नेगेटिव करती है। ठीक।
तो इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। आगे भी हम एक तो हमने उसके बारे में, कब्ज़ के बारे में बात की, एक और चीज़ भी इंशाल्लाह भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज़ इसको लिख लें या अपने पास रिकॉर्ड करके रख लें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी आपने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और कब्ज़ के बारे में बात की, जो आगे जाकर पाइल्स या बवासीर वगैरह की बीमारी जो है बढ़ जाती है। और मैदे की बीमारी के बारे में कहा गया है कि मैदे की बीमारी 100 बीमारी की जो माँ होती है, यानी कि आपको और 100 बीमारियाँ भी लग जाती हैं। मैदा ठीक तो सब कुछ ठीक। तो याद रखिएगा, कभी भी मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फौरी तौर पर उसका इलाज करना चाहिए, ताकि आपका मैदा दोबारा वापस अपनी जगह पर सेट हो जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी आगे जाकर, इसलिए कि ये मैदे की बीमारी जो ख़त्म आसानी से नहीं होती, ये बड़े आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो अभी आपकी लाइन भी ऑन है, तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपके मसले मसाइल हैं उसके बारे में, और आज के मौजू के बारे में भी आप पूछना चाहते हैं तो उससे भी पूछ सकते हैं। तो अभी हमने कब्ज़ के बारे में बताया था, तो उसको हम एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि आप अपने पास नोट डाउन कर लें इसे। जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी दायमी कब्ज़ की शिकायत रहती हो, चाहे वो मेल या फीमेल हो, 12-13 साल से ज़्यादा उम्र वाले, इससे कम उम्र वाले अपने डॉक्टर का मशवरा करें आप, ठीक है, वो यूज़ ना करें, बाकी लोग इसे यूज़ करें। उन लोगों के लिए जिनको मैदे में जलन रहती है, गैस तेज़ाबियत रहती है, पेट का फारा हो जाता है, दायमी कब्ज़ हो जाती है, इसके अलावा हाथ पाँव जल रहे होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, घबराहट फील होती है, तो ये दायमी कब्ज़, यानी जिन लोगों को 5-5 दिन 7-7 दिन तक कब्ज़ रहती है, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसमें हमने जो सबसे पहली चीज़ डाली है वो सना मक्की डाली है। सना मक्की 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम। सना मक्की, काली हड़ और अनारदाना, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर मिला के ऐसे पाउडर बना लें। इसकी आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। अगर कब्ज़ बहुत शिद्दत की है तो आप इसकी 1 चाय वाली चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिए, ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी टोटका यूज़ ना करें। जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी आप उस पर अमल करें। ठीक है, ये अच्छा, एक चीज़ होगी। हाँ, सेकंड हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? दूसरा है कि पेट कम नहीं हो रहा, वजन कम नहीं हो रहा, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये इसको कम करने के लिए और मैदे के निज़ाम को भी ये बेहतर करेगी साथ में। और इसमें यह है कि कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। कोशिश करें, आप 4 टाइम खाना खाते हैं, आप 4 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, और थोड़ा सा वॉक किया करें आप। और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें, दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, महीनों में नहीं, दिनों में रिजल्ट मिलेगा। आपने लेनी है जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है अलसी के बीज, जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, अलसी के बीज। ये इसका पाउडर है अलसी के बीजों का। हमने लिया इसका वजन 50 ग्राम। ठीक है। ये तुख्मे इस्पत है। तुख्मे इस्पत, जी हाँ, ठीक है। ये राई दाने की तरह होते हैं, लेकिन राई नहीं होती है, बारीक होते हैं ये उसका बीज है, पाउडर है ये तुख्मे इस्पत। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है कलौंजी, बहुत पॉपुलर है, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। इनको मिला लें, सबको बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा है, सुबह और रात, खाना खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। छोटी चाय वाली चम्मच है, ये तो बड़ा चम्मच है हमारे पास, छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें, सुबह और रात, चाय खाने से पहले या बाद में लें। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं, और 1 महीने में आप कितने स्मार्ट होते हैं। ठीक। जहाँ आपने अपना वेट रोकना है कि जी इनफ, काफ़ी हो गया वजन कम, और ज़रूरत नहीं है, आप रोक दीजिए। दोबारा तो जैसे बहुत सारे डाइट में ऐसा होता है कि दोबारा से वजन शूट कर जाता है, तो इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं? नहीं, इसमें नहीं होगा। एक बार वेट कम होगा। दूसरा ये है कि देखें, एहतियात आपने ये करना है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि बैठे रहते हैं, वहीं खाना खाया वहीं सो गए। ये काम नहीं करना है आपने। देखो, अपने आप को बनाना है, आपने एक अच्छा करना है, तो आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाना है। साथ में आधा घंटा 24 घंटे में अपने लिए निकालें, वॉक करें 1 आधे घंटे की। और खाना पीना आप 3 टाइम खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, 4 टाइम खाते हैं 4 टाइम खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। पानी का टेक ज़्यादा रखें आप, ताकि आपकी कैलोरीज निकलती जाएं। ठीक है।
और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आप वजन कम होगा उसके बाद खुद आप अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि उससे आप एक्टिव भी हो जाएंगे, सुस्ती कायली। वज़न कम करने का जो फार्मूला आजकल जो नया फार्मूला आया है, जो डॉक्टर्स की रिसर्च पूरी दुनिया में हुई, अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक, कि पहले ज़माने में हम 3 टाइम खाना खाया करते थे, तो रिसर्च ये हुई है कि वज़न कम करने के लिए आप 5 से 6 टाइम खाना खाएं, उसी खाने को डिवाइड कर दें, यानी कि 3 टाइम के खाने को और उसको छोटा छोटा पोर्शन बनवा लें। तो हर 3 घंटे के बाद इंसान के मैदे में ना, यानी कि उसके काम करने की सलाहियत जो होती है वो बड़ी एक्टिव हो जाती है। तो जब थोड़ा सा खाना जाता है ना आपके मैदे के अंदर, तो आपका मैदा ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, और इकट्ठे जब ज़्यादा खाना जाता है तो मैदे को काम करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत और जो आपको अल्सर या फिर गैस्ट्रिक और इस टाइप की बीमारियां जो है ना, अपारा जिसको कहते हैं, वो होती है। तो जब मैदे में थोड़ी सी चीज़ जाती है तो मैदा फ़ौरन काम करता है और उसको हज़म कर लेता है। फिर 2-3 घंटे के बाद मैदा अपना काम करना शुरू करता है, तो उस दौरान फिर चला जाता है खाना। तो इस तरह से मैंने आपको सारा लॉजिक बता दिया कि वजह क्या है कि 5 से 6 टाइम खाना खाने से आजकल के जो रिवाज के मुताबिक, इस यानी कि आजकल के जो तहकीकात के मुताबिक इसको डिवाइड कर दिया गया है, पहले के 3 टाइम खाने को 6 टाइम में। जी गुलजार भी बिल्कुल सही कहा आपने। हम खाना पीना, मैंने क्यों इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप 4 टाइम खाते हैं तो 4 टाइम खाइए, 3 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम खाइए, लेकिन भूख रख के खाइए। ये इसलिए कि आपके जो लोग बिल्कुल खाना पीना बंद करके वजन कम करते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लटक जाती है। आपने खाना पीना जारी रखना है। ये फालतू फैट जो होगा, जैसे पेट है, हिप्स है, थाइस है, गर्दन के पीछे है, यहाँ से आस्ते आस्ते कम होगा। ये डबल चिन है, ये कम होगा, बाकी बॉडी को नहीं छेड़ती है। सही बात है, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए आप खाना पीना जारी रखिए ताकि आपके अंदर एक एनर्जी हो, आपके अंदर प्रोटीन मौजूद होनी चाहिए। 2 चीज़ें बहुत गलत हैं। एक तो रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी खाना, जिसकी वजह से इंसान का वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट का मसला होता है, सीने पे जलन, रात को सोते हुए लेट के नींद नहीं आ रही होती है और घबराहट सी शुरू हो जाती है। इस टाइप की चीज़ें उस वक्त उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो लोग रात का खाना ज़्यादा हैवी खाते हैं, और रोज़ का उन्होंने मामूल बनाया होता है कि वो दिन में कुछ नहीं खाएंगे और रात को इकट्ठा खा जाते हैं सारा कुछ ना। तो मैदा हमारे पास ऐसा निज़ाम है, और जिस्म के अंदर जो दिमाग है वो मैदे को सिग्नल दे रहा होता है, यानी कि आपस में ताल्लुकात होते हैं उनके। तो सिग्नल ये देता है कि अब जो खाना आया है दोबारा नहीं मिलना है पूरा दिन, कल पूरा दिन हमें खाना नहीं मिलना, तो अभी इसको स्टोर कर लो अपनी, यानी कि उसको रोक लो अपने पास। तो पूरी बॉडी जो है ना उसको रोकने के चक्कर में लग जाती है, और जिसकी वजह से खाना स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से फिर ये मोटापा और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो होती हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हार्ट अटैक या इस टाइप की जो बीमारियां हैं ना उसकी वजह से हो रही होती हैं। तो सबसे गलत तरीका एक तो ये कि हमारे यहाँ रिवाज भी है, पाकिस्तान में एक रिवाज भी है कि हम रात का खाना हैवी जो है ना पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, और रात नहीं खाने के बाद भी कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, रात को लेट नाइट तक वो तो लाओ क्या खा रहे हो, बड़े मजे का लग रहा है। वो सबसे खतरनाक है। यानी कि 3 टाइम का खाना, आपको एक मिसाल दे दूं कि पूरे दिन में 3 टाइम का जो खाना है वो एक तरफ, और एक छोटी सी प्लेट में चावल या कोई बर्गर या कोई ब्रोस्ट या कोई ऐसी चीज़ जो रात के 2-3 बजे आप रात के खाएं, वो एक तरफ। यानी कि वो इतनी सी चीज़ है, लेकिन वो आपको पूरे 3 टाइम के खाने से ज़्यादा हैवी पड़ती है। लेट नाइट खाना, यानी कि जो रात को 12 बजे के बाद जो हम खाना खाते हैं, सबसे ख़तरनाक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में, हार्ट का मसला पैदा करने में, वज़न बढ़ाने में, और इन टाइप की तमाम चीज़ों के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़। लेकिन साथ में देखें, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि एक तो खाने को अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं जी। दूसरा ये है कि वॉक करें आप 1 आधा घंटा, और बादी चीज़ें जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, ये चीज़ें खाएं, लेकिन कम खाएं इसको। बाकी चीज़ों को कभी कभार, हाँ, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, जो कि आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी को भी पूरा करेंगे। हमारे पास एक कॉलर है खालदा फैसलाबाद से, राशिदा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, सॉरी, दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होती है। तो बात हो रही थी मोटापे की, कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट का मसला और इस टाइप की तमाम बीमारियां। आपने अक्सर देखा होगा लोगों की पफिनेस हो जाती है आंखों पे, और चेहरे पे स्वेलिंग महसूस होती है। सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा चेहरा सूजा हुआ होता है, बाद में आस्ते आस्ते ये कम होना शुरू हो जाता है। ये इसलिए होता है कि एक तो पानी का टेक आप कम रखते हैं,
दूसरा ये है कि आप अपनी ग़िज़ाओं में देखें कि आप खा क्या रहे हैं। आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, आप घर की बना के खाएं। आपको ये एक चीज़ नहीं होगी, ये तो एहतियात से भी ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अर्के मक्को और अर्के कासनी इन दोनों को मिला लें। आधा कप सुबह, आधा कप शाम पिए। आप देखिएगा ये पफिनेस को भी दूर करती है, सूजन वरम को भी दूर करती है, और बॉडी पे जो हैवीनेस महसूस होती है वो भी खत्म होती है। ये गुर्दे के निज़ाम को बहुत बेहतर करती है, बहुत बेहतर करती है, जिसकी वजह से आपका यूरिन पास होता है ज़्यादा। उससे क्या होता है कि पूरे जिस्म में जो सूजन है ना वो उतरती है इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो सूजन का इलाज क्या है, एक तो होता है मोटापा, एक सूजन भी होती है। तो इन दोनों के बारे में आपको उम्मीद है कि इल्म हो गया होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों को। और ग्रिल सैंडविच और चीज़ बॉल जो है ये तैयार करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं ग्रिल सैंडविचेस। और ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए हमारे पास जो है इस वक्त एक तो चिकन हम तैयार करेंगे, दूसरा ऑमलेट भी बनाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने करना है और फिर उसके बाद तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करके और इसके अंदर जो है फिल करना है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लव्स ले लेते हैं। और ये चिकन के जो सीने का पीस होता है उसको हमने बारीक बारीक फ्ले कर लिया है। ठीक है, और इसे मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ थोड़ा सा लाल मिर्च है। ठीक है, और थोड़ा चुटकी नमक हमने इसमें ऐड कर देना है। काली मिर्च आधा आधा चम्मच डाल लें। थोड़ा सा लहसुन ताकि इसकी जो महक है वो दूर हो सके। और इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट हमने डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। ठीक है, और मिक्स करने के बाद और अच्छा फ्ले कैसे काटें जो सैंडविचेस के अंदर आ जाएं, यानी कि जैसे सीना होता है उसके और पतले पतले, तकरीबन एक सीने से तकरीबन 4 एक तरफ से 4 एक तरफ से 8 पीसेस हमने इसको निकाल लिए इसमें से। ठीक है, 8 पीसेस हमने इसको कर लिए और फिर दिखा दूँ मैं आपको। ये देखें बिल्कुल पतले पीसेस किए हैं ताकि सैंडविचेस में एक तो अच्छे लगें, बुरे ना लगें, और दूसरा ये कि सैंडविच में फिट भी हो जाएँ। ठीक है, और इसे हमने अपना कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर ये चिकन हम डाल देंगे पकने के लिए। ठीक है जी, चलें जी। ये चिकन जब तक हमारी बन रही है तो दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि 3 से 4 अंडे हमने ले लिए हैं। ठीक है, और इसको हमने फेंट लिया। 3 से 4 अंडों को फेंटने के बाद हल्का सा ऑयल, बिल्कुल लाइट सा, ये देखें इस तरह से चुटकी सा ऑयल डाला आपने, पूरे पैन को ग्रीस किया। ठीक है, और उसके बाद इस ऑयल को आपने निकाल लिया वापस। ठीक है, बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए। और इसके अंदर आपने ये अंडा थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा डालना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे और इस तरह से आपने इसको फैला दिया। ठीक है, ये हमने पतले पतले जो है ना स्लाइसेस अंडों के जो है वो भी तैयार कर लेना सैंडविचेस के लिए। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको बड़े गौर से चीज़ों को समझ भी लेना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको आप तैयार भी करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ से जब ये पूरा पक जाए और उसके बाद फिर आपने स्पैचुलर ले लेना है और स्पैचुलर की मदद से इसको आपने साइडें इसकी क्लियर कर लेनी है और उसके बाद इसे आपने जो है डिश आउट कर लेना है, यानी कि पलट लेना है। ठीक है, अब इस तरह से आपने डाला और इसको आपने पलट लिया। ये देखें, ठीक है, तो ये पतले पतले बने हुए होते हैं ना, तो ये आपके सैंडविचेस के अंदर बहुत ही टेस्टी होते हैं। चीज़ों से बनाने से भी जो है ना उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे अपने। ये देखें इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, और ये बहुत ही पतला सा देखें, ये एक हमारा सैंडविच तैयार हो गया। फिर ऑयल डाला आपने थोड़ा सा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ग्रीसी किया अपने पैन को, ग्रीसी हो गया, उसमें से ऑयल वापस निकाल लिया। फिर आपने थोड़ा सा ऑयल, अंडा, ठीक है,
हमारे पास कॉलर हैं मुक़द्दस फ्रॉम शोरकोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुक़द्दस। अंकल मैंने ना आपसे ना हाइट के बारे में पूछना है। ठीक है, क्या पूछना चाह रही हैं हाइट के बारे में? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 19 है। 19 है, ठीक है। और आपकी हाइट छोटी है? हाँ जी, हाइट मेरी छोटी है, एज के हिसाब से नहीं है। अच्छा ठीक है। तो क्या नाम है, आपकी फैमिली में भी ऐसा ही है या सिर्फ आपकी हाइट छोटी रह गई है? फैमिली में मेरे हम 3 बहन भाई है ना, जी तो भाइयों की दोनों की हाइट ठीक है ना, ठीक है। और बस मेरी है सबसे कम। आपकी सबसे छोटी रह गई है, ठीक है। हाँ जी। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम इस्तेमाल करवाते हैं और उम्मीद है अगर आपने इसको लगातार इस्तेमाल किया तो एक तो ये कि आपको फ़ायदा होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये हिकमत की दवाई है, ठीक है। और जो हिकमत की दवाइयाँ होती हैं वो नुकसानदेह नहीं होती। तो आपने 50 ग्राम अशोकगंधा लेना है। अशोकगंधा 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ों को लेकर इसको पंसारी की दुकान से ही पाउडर बनवाएंगे, ठीक है। खुद नहीं बनाना है आपने, ठीक है। पंसारी की दुकान से लिया, पंसारी की दुकान से ही पाउडर बनवा लिया आपने, ठीक है। और इसको बनवाने के बाद और इसे आपने जो है क्या नाम है, 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में इसको आपने मिक्स किया, नीम गर्म दूध में, और सुबह निहार मुँह इसको खा ली, यानी कि पी लिया। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। ये रोज़ाना करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने एक और ज़बरदस्त सा ऑमलेट तैयार कर लिया। फिर इसी तरह से हम बातें भी करते जाएंगे और कुकिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। और इस तरह से हमने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और लाइट सा ऑमलेट बनाएंगे, ताकि सैंडविच का मतलब लाइट है, ठीक है। लाइट चीज़ को लाइट ही रहनी चाहिए। और इस तरह से आपने इसको फैला दिया, ठीक है। और इसको आपने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर चिकन भी तैयार हो रही है। तो जिन लोगों की भी हाइट कम है वो इसको इस्तेमाल करें। अशोकगंधा और सिंगाड़ा 50-50 ग्राम लेकर इसका पाउडर बना लिया, या ज़्यादा भी ले सकते हैं, 100-100 ग्राम भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है ना। बार बार पंसारी की दुकान पे कौन जाएगा, तो आजकल वैसे ही टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो आपने एक दफ़ा ले लिया, लेकर उसको आपने स्टोर कर दिया एयर टाइट जार के अंदर जिसमें हवा ना जाए, और उसको आपने 1 चम्मच डाला रोज़ाना दूध में, और सुबह निहार मुँह नीम गर्म दूध वो मिलाकर पी लिया, और 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में आपको खुद ब खुद महसूस होगा इससे, और ज़रूर ट्राई करें। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो बेहतर समझने वाला है, बेहतर करने वाला है। इससे एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों में ना हो, उसको कहते हैं एहसास कमतरी। ये चीज़ कभी ना अपने अंदर पैदा करें, भले आप मोटे हैं, दुबले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, तो उसमें कोई एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने सब लोगों को खूबसूरत ही बनाया है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इंसान को बड़ा बनाती है, चीज़ें नहीं बड़ा बनाती, कॉन्फिडेंस बड़ा बनाती है। और दुनिया में बहुत कामयाब तरीन लोग हैं जो हर तरह से भी जो है ना अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जी हमारे पास कॉलर है ज़रीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम ज़रीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आपकी दुआएं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी टीम को। जी बहुत तो शुक्रिया। गुजरात का मेरा पोता है 4 साल का, ठीक है। उसकी नजर ना एक आंख है 8 पॉइंट पे और एक आंख है 9 पॉइंट की। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो नजर में बहुत, ये बाई देखने से भी नहीं बाज आता। तो आप कुछ ऐसा बता देंगे जो जरा उसकी, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी इसका कुछ नहीं होना। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा जरा आप बता दें। मैंने भी आंखों का वो आपको बताया था मोतिया, तो ऑपरेशन करवाया दोनों आंखों का। जी ठीक है। तो लेकिन मेरी आंखों से धुंधलापन अब भी नहीं जा रहा। नहीं, उसके बाद ना ऑपरेशन के बाद एक चीज और होती है, हाँ उसको कहते हैं लेजर करना। उसके बाद ऑपरेशन के बाद होता है वो, ठीक है। वो नहीं उन लोगों ने किया, मैंने जून में करवाया था आप ऑपरेट।
लेंस डलवाए थे दोनों मैं कह रहा हूं कि लेंस करवाने के बाद एक चीज और होती है, उसको कहते हैं लेजर। वो बाद में होता है, ऑपरेशन के बाद होता है, ठीक है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको लेजर कर देगा, तो वो धुंधलापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, मेहरबानी, आप वेलकम। जरा इसका बता दें। जी जी मैं बताता हूँ, ठीक। टाइम हो गया ब्रेक का। जाने से पहले बस ये बता दूं कि 4 साल के बच्चों को कोई ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए और जो डॉक्टर मशवरा दे उसके ऊपर अमल करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच अज्जा, चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अंडे 4 अदद, ब्रेड स्लाइस सैंडविच वाली 8 से 10 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, खीरे 2 से 3 अदद, मेयोनीज आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, बारबेक्यू मसाला 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट के पतले पतले स्लाइसेस काट लें। एक बोल में काली मिर्च, बारबेक्यू मसाला, लहसुन का पेस्ट, नमक और तेल डालकर मिक्स करके ग्रिल पैन पर ग्रिल कर लें। अंडों को 1 चुटकी नमक के साथ फेंट लें और पतले पतले ऑमलेट तैयार कर लें। खीरे और टमाटरों के स्लाइसेस काट लें। सॉस बनाने का तरीका: नमक, मेयोनीज, काली मिर्च, मस्टर्ड पेस्ट एक मिक्सिंग बोल में मिक्स कर लें। सॉस तैयार है। सैंडविच बनाने का तरीका: सबसे पहले सैंडविच को ग्रिल कर लें। अब एक स्लाइस रखें, उस पर सॉस डालें। फिर ऑमलेट का स्लाइस, टमाटर रखें और ब्रेड का पीस रख दें। फिर एक और ब्रेड का पीस लें, उस पर सॉस लगाएं। चिकन का पीस रखें, खीरा रखें और ऊपर रख दें। 3 तह वाला सैंडविच तैयार कर लें। अब इसके 4 पीसेस काट लें, बारबेक्यू स्टिक्स पर लगाएं और सर्विंग प्लेट में रखकर सर्व करें। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच तैयार है। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार सैंडविचेस बन रहे हैं, ग्रिल सैंडविच। तो ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए पहले हमने चिकन बनाया, उसके बाद अंडे का ऑमलेट तैयार किया, उसके बाद हमने जो है इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, ये आइए चलते हैं और हम लेते हैं सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो आपके पास हो। वो ज़रूरी नहीं कि यही फार्मूला अपनाएं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने मायो ले लिया और इसको आपने फैला दिया इसके ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर आपने चिकन के पीसेस रख लिए, ठीक है, 1 से 2 पीसेस चिकन के। उसके बाद इसी के ऊपर आपने थोड़ा सा मस्टर्ड डाल दिया, ठीक है। मस्टर्ड डालने के बाद अंडे के पत्ते पत्ते से हमने सैंडविचेस बनाए थे, ठीक है, वो ऑमलेट बनाए थे, वो हमने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा केचप ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप 3 चीज़ों से भी ऐड कर सकते हैं इसे। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ी में खीरा, ठीक है, और टमाटर और मशरूम, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया। ये आप जो चीज़ें आपके पास हैं वही करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई अलग से लेकर आएँ, ठीक है। यहाँ से इसको लिया आपने, इसको दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ पर मेरे पास ग्रिल है, ग्रिल पैन, इसके ऊपर आपने इसको हाथ से पुश कर दें इस तरह से, ठीक है। और दोनों तरफ से जब तक इस पर लाइन ना आ जाए उसको आपने सेक लेना है, ठीक है। और इस तरह से ये ग्रिल सैंडविच आपका। अच्छा, जब ये सिक जाए, कुछ लोग पहले काट देते हैं साइडें, कुछ लोग बाद में काटते हैं, तो बेहतर ये होता है कि बाद में काटें, यानी कि ग्रिल का निशान आ जाए, उसके बाद फिर आप इसको साइडें इसकी काटें और बीच में से फिर तिकोन कर दें और इसको सर्व कर दें। बेहतरीन जो है ना आपके सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार मैंने आपको। हमारे पास कॉलर हैं राहत कराची से। अस्सलाम वालेकुम इलियास जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, वाला के अपना लेफ्ट सर शोल्डर पे दर्द होता है सर, मतलब जो है ना, तो बेसिकली शुगर भी है उनको, तो उसके वाले सर कोई नुस्खा वो बता दें सर। लेफ्ट शोल्डर के ऊपर दर्द हो रहा है, यानी कि दर्द रुका हुआ है, क्या है? दर्द रुका हुआ है शाम के टाइम पे, मतलब बे टाइम में हो जाता है, मतलब जैसे अच्छा। शाम के टाइम हो जाता है सर, या फिर रात में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जी सर। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, इस तरह से आपने इसके ऊपर ग्रिल मार्क दे दिए और उसके बाद इसको आपने ये इस तरह से साइडें इसकी काट कर और उसको तिकोन करके हम सर्व कर देंगे। ये मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया, बाकी हम बाद में करेंगे, ताकि उस दौरान हम जो है ना मीट बॉल्स
चीज़ मीट बॉल जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने इसमें ऑयल चढ़ा दिया। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया, इसमें आधा कप हमने कॉर्नफ्लावर डाला है और इसके अंदर जो है ना आप कीमा मटन का, बीफ का, चिकन का, तीनों ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालें ताकि बाइंडिंग अच्छी हो। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च कुटी हुई, गरम मसाला, ठीक है, लहसुन पाउडर, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। करने के बाद इसके आपने पेस्ट तैयार कर लिया। इसके बाद यहाँ मेरे पास है अंडा और ये है ब्रेड क्रम, ठीक है। इसमें हमने ऐसे करना है कि बस इसमें से हमने ये इस तरह से बॉल लेना है। ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, इसके अंदर चीज़ डालना है और इसको आपने गोल कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ अंडे में डिप करना है और इसको ब्रेड क्रम पे लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने तैयार करना है, ठीक है। चलिए जी, ये आपने इसमें चीज़ डाला, डालने के बाद इसको आपने बंद किया, गोल बॉल बना लिया। जब ये बन के फ्राई होके निकलेगा ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको टेस्ट देगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ब्रेड क्रम लगाया, साइड पे रख लिया। अच्छा, इकट्ठे डालेंगे फ्राई करने के लिए, ठीक है, एक एक करके हमने नहीं डालना है, वरना फिर ये हर का कलर अलग अलग हो जाएगा। अभी जिन्होंने फ़ोन किया था उनके लिए है कि 1 पाव सरसों का तेल और 1 गट्ठी लहसुन छिलके समेत कूट कर सरसों के तेल में डाल दें। डालने के बाद इसको पका लें स्लो आंच पे। जब लहसुन जल जाए, काला हो जाए, तो उसको छान लें। उसमें आपने आधा पाव जो है आंबा हल्दी, ये आपको मिलेगा पंसारी की दुकान से। आंबा हल्दी आधा पाव ले लिया, उसको पाउडर बना के उसके अंदर मिक्स कर लिया। इसको लगाना है, ठीक है, जिस जगह पर लेप करना है, जिस जगह पे दर्द है, लेप करके कपड़ा बांध लें या लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। और साथ में हल्दी, नॉर्मल हल्दी जो खाने वाली है वो आधा चम्मच, 1 कप नीम गर्म दूध और 1 चुटकी काली मिर्च। 1 कप नीम गर्म दूध, आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च, इसका वो बना लें अमेज़ा। इसको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 10-15 दिन में अफाका हो जाएगा। 2-3 महीने इस्तेमाल करें, ठीक है। और शुगर वालों के लिए वैसे भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, शुगर को भी कंट्रोल करती है और भी अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो टूट फूट हो रही होती है ना, उसके लिए भी बेहतर है। यानी कि ये अंदर ज़ख़म वगैरह को भी, हमारे मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक कर देती है। तो ये आप लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। यहाँ पर हम बॉल्स तैयार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये आप जैसे सैंडविच मैंने बताया, बच्चों को आप लंच बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। इसी तरह से ये जो है बॉल्स, ये भी आप बच्चों को लंच बॉक्स में बहुत शौक़ से खाएंगे, इसलिए कि ये इसके अंदर जो चीज़ है ना वो बच्चों के लिए बहुत ही, जब ये फ्राई होगा तो अंदर से चीज़ जो है मेल्ट हो रही हुई होगी, गर्मा गर्म। ये अपना जो मेहमान आते हैं घरों में उनके लिए भी ज़बरदस्त ये रेसिपी है मेहमानों को सर्व करने के लिए, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह से चीज़ रखल, इसको गोल किया, बिल्कुल राउंड किया, उसके बाद अंडे में डिप किया और ब्रेड क्रम्ब पे लगा दिया और इकट्ठे मैंने इसमें बहुत सारे बना लिए, ठीक है जी। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए डालने जा रहा हूँ। चलिए, एक एक पीस नहीं डालेंगे, ठीक है। मैंने 6 से 8 पीस बनाए और इसके बाद इसको ना आप ऐसे करके पूरे पैन को चला दें, ठीक है। ये देखें, चूल्हे को मैंने उठाया हुआ है ताकि ऑयल का टेम्परेचर भी नीचे आ जाए और ये बॉल्स भी घूम जाएं, ठीक है, नीचे ऊपर अलग अलग हो जाएं। चमचा मारेंगे तो ज़ाहिर बात है इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ है ना, टूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये टेम्परेचर जब नीचे आ जाए, बबल्स कम होना शुरू हो जाएं, तो वापस दोबारा चूल्हे पर रख दें, ठीक है। और इसके बाद एक प्लेट ले लें, उसमें आपने टिश्यू लगा लेना है और इसके अंदर इसको जो है आप डिश आउट कर लेंगे, तो सारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा इसमें से, ठीक है। और आराम से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक हमने बड़ी प्लेट ले ली और
इसमें लगा दिया टिश्यू, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है हमारा वो ड्रेन हो जाए इसमें से। चलिए जी, दोबारा मैंने हिलाया। देखें चमचे की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वैसे भी हिलाएंगी ना तो ये ऑटोमेटिकली गोल चीज़ है ना, ये गोल गोल घूमेगी। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास कॉलर है रावलपिंडी से नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नसरीन, जी सर, मैंने पूछना था ये अभी वेट लूज करने का वो टोटका था, क्या जो करने का? कलवंजी थी, वेट कम करने का, जिस्म हाँ। कम करने का। हाँ हाँ तो कलवंजी तो मुझे याद है, 2 और चीजें कौन सी थी? ठीक है, आप टीवी और की एक तरफ एज मेरी एज 50 साल है, मैं यूज कर सकती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 60? 50 साल। 50 साल है, कर सकती हैं। जी बस तो- इसको प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करने से मना किया था डॉक्टर साहब ने जी, हकीम साहब ने जी। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ मालूम करके। ठीक है, जो चीज़ उन्होंने बताई थी, मेरे ख्याल से एक तो अलसी के बीज थे, और एक जो था कलौंजी थी, और एक तुख्म इस्पत 50 ग्राम, तुख्म इस्पत 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और अलसी के बीज 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह, और 1 चाय का चम्मच रात को खाने से पहले, 1-1 घंटे पहले, या अगर भूल जाएं तो 1 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइम है, आप इंशाल्लाह इसको बनाएं, एंजॉय करें। ठीक है जी, और ये हमारे पास बेहतरीन कलर में, ये देखें चीज़ बॉल तैयार हो गए, और ये कलर बेहतरीन है, ब्राउन है बिल्कुल। और इसमें आप इसको बनाकर, अब जब इसको हम काटेंगे बीच में से या खाएंगे, तो इसमें से जो चीज़ है ना वो बीच से निकलेगी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, ये मैंने निकाल लिया। और अब आपको सैंडविच का मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है सैंडविच का भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसे बनाने का तरीका और इसको सर्व करने का तरीका वो भी इंशाल्लाह भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये कि आप फिर अपने घर पर इसको कैसे बनाना है वो भी आप देख लें। ठीक है, एक हमने कटिंग बोर्ड ले लिया और साथ में छुरी ले ली। ठीक है, और ये मैंने इस पर ही रख दिया ताकि आपके सामने ही बन सके। ठीक है, और ये है सैंडविच। जब ये दोनों तरफ से ग्रिल हो जाए उसके बाद आपने इसको पकड़ा और इसकी साइडें काट ली दबा के। ठीक है, ये साइडें काट ली। अब इसको सेंटर से इस तरह से कर लिया आपने, तो ये आपका, ये देखें चिकन विद वेजिटेबल एंड सब चीज़ों के साथ ज़बरदस्त सा सैंडविच जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है बनाने का। तो इंशाल्लाह अभी इसको हम बाद में ब्रेक के दौरान तैयार करेंगे आपके लिए, और इसको साइड पे कर देते हैं। चलें जी, बॉल्स हम दोबारा से बाकी तैयार कर लेते हैं ताकि ये भी फाइनल हो जाए। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आप अपने घर पर इसको लाजमी चिकन में, मटन में, बीफ में, तीनों के कीमे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिली चीजी बॉल्स, अज्जा चिकन कीमा आधा किलो, मोज़रेला चीज 300 ग्राम, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप 4 से 5 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 1 गड्डी, तेल हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब जायका। गार्निशिंग के लिए सलाद पत्ता 3 से 4 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद, टमेटो केचप हस्ब ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन, लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक मिक्स कर लें।
अब इसके बीच में चीज की फिलिंग कर लें और बॉल्स बना लें। ब्रेड क्रम्स को प्लेट में फैला दें, अंडे में बॉल्स को डिप कर लें और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। पैन में तेल गरम कर लें और फ्राई कर लें। निकाल कर डिश आउट कर लें और सलाद पत्ता, टमाटर और टमेटो केचप के साथ सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए जो है ग्रिल चिकन सैंडविचेस जो है वो तैयार किए हैं और साथ में जो है चीज़ मीट बॉल्स जो हैं वो हमने तैयार किए हैं। दोनों चीज़ें तैयार है, आपके सामने मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में और घर में जो दावत होती उसमें आप सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा। और जब भी आपको कोई रेसिपीज़ बनाने की वो हो तो अपनी रेसिपीज़ जो हैं जो हम आपको सिखा रहे होते हैं, इसीलिए इसका मकसद ही यही है कि अभी बहुत सारी बीमारियों की बातें हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को इलाज बता रहे होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन से लेकर मुख्तलिफ वेट कम करना, मुख्तलिफ मसले मसाइल। तो ये सारे मसले मसाइल की वजह जो है ना वो बाहर का खाना, ज़्यादातर खाना। तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है जिसका आपने सुना होगा डायरिया, या फिर आपने सुना होगा फूड पॉइज़न, ये नाम सुने हुए होंगे आपने। और ये बैक्टीरिया फ़ौरन अटैक करता है और फ़ौरन ही आपको नुकसान पहुंचाता है और आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। यानी कि आपको दस्त लग जाते हैं, आपके मैदे में प्रॉब्लम शुरू, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया फिर भी ऐसा है कि जो आपको फ़ौरी रिएक्ट करता है, फ़ौरन ख़त्म भी हो जाता है। फिर इलाज करें तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ बाहर के खाने से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी भर आपके मैदे के अंदर रहते हैं और वो फिर पूरी ज़िंदगी आपको जो है ना तंग करते हैं। मसलन आपको गैस की शिकायत, अल्सर की शिकायत, आपका तेज़ाबियत की शिकायत, इस टाइप की शिकायत जो ज़िंदगी भर आपके साथ चिपक कर रहती है। तो उसकी अगर आपने अभी से एहतियात नहीं की और बाहर के खाने, नाकिस किस्म का जो अनहाइजेनिक खाना जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। इसलिए कि पहले ज़माने में ना जैसे तैसे भी लोग हाथ साफ़ करें, जगह साफ़ करें ना करें, तो इतने बैक्टीरियाज़ या इतने जरासीम नहीं होते थे जो हमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन आज के दौर में छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा देती है। हल्का सा बुखार भी आपकी जो है ना जान ले सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसलिए हमें पहले के मुनासबत हम अब के दौर में हमें चाहिए कि हम खुद भी और ख़ास तौर पर बच्चों को, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, यानी कि उनकी बीमारी की लड़ने की सलाहियत जो है ना वो कम होती है, तो बड़ों की ज़्यादा होती है। तो इस तरह जो जिनकी बच्चों की कम होती है तो उनको फ़ौरी तौर पर जो जरासीम होते हैं वो अटैक करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में उनको मुब्तला कर देते हैं। आप भी परेशान, बच्चा भी परेशान, घर वाले सारे डिस्टर्ब, पैसे भी आपके ख़र्च हो रहे हैं और मसले मसाइल भी हैं घर में, ठीक है ना। तो इसी से फिर घर में झगड़े और मुख्तलिफ़ मामलात पैदा होते हैं जिससे आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो हमें चाहिए कि ये छोटे छोटे मसलों को जो है ना इग्नोर ना करें, इसको हम खुद ही हल कर लें ताकि ये चीज़ आगे जाकर बड़े मसले की तरफ ना ले जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।